इस झूठ खंड में कुसंग से अपनी बहुत संभाल करने की, एक सत्य बाप का संग करने की, माया रूपी 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहने की, रूहानी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की, विचार सागर मंथन कर रूहानी नशे में रहने की, एक दिन भी इस सच्ची पढ़ाई को मिस नहीं करने की, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सतगुरु की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान मार्ग में सफलता मुहूर्त हम बैलेंस की विधि को अपनाकर ही बन सकते हैं, ये स्पष्ट कर समझाते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। झूठ खंड में सत्य परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए अथॉरिटी के बोल चाहिए, लेकिन उसमें अहंकार की कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। इस प्रति विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। सत्यता को अथॉरिटी के साथ प्रत्यक्ष करते हुए सत्यता की सभ्यता चाहिए। जैसे इस झूठ खंड में प्रजापिता ब्रह्मा को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप सबने देखा। उन्होंने सदैव सत्य परमात्मा का साथ दिया। सत्य बोलने में वे सदा निर्भय रहे, लेकिन उनके अथॉरिटी के बोल में कभी भी किसी को अहंकार की भासना नहीं आई। सत्यता की अथॉरिटी के बोल में स्नेह ही समाया हुआ रहता था। मुरली द्वारा भी जब निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हमारी गिरती कला का सत्य बताते हैं, या फिर सत्य जानने के बाद भी जब हम भूलें करते हैं तो हमारी भूलों का सत्य बताते हैं अथॉरिटी से, लेकिन सदा ही स्नेहपूर्वक ही स्पष्ट करते हैं, जिसके कारण हम अपनी भूलों को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। समझ देते हैं वरदाता परमात्मा की अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली भी होते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा के बोल सदैव अपना प्रभाव डालते हैं। ऐसे स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस रख प्रजापिता ब्रह्मा ने भी सभी की पालना की। ऐसे फॉलो फादर कर स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के साथ निर्माणता और महानता दोनों ही साथ साथ दिखाई देने चाहिए। इस प्रति प्रभु हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। सत्य जानते हैं, सत्य बोल रहे हैं, इसलिए न अहंकार होना चाहिए, न सिर्फ स्नेह ही होना चाहिए। दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, तभी हम सफलता मूर्त बन सकते हैं। सेवा सफल हो जाए, आत्माएं सत्य को जानकर सत्य परमात्मा संग संबंध जोड़ लें, उनके बन जाएं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेवा करते समय स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस हो, तभी सफलता मूर्त भव का वरदान हम प्राप्त कर सकते हैं। हद का मेरा देह का भान हम आत्माओं को मैला करते हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि इस मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। तो जब हम इस मेरे को प्रभु के हवाले कर देते हैं, फिर प्रभु उसे अपनी अमानत समझकर हम आत्माओं को देते हैं और फिर डायरेक्शन प्रमाण उसे यूज़ करने को कहते हैं। जब हम इस विधि से मेरे को तेरे में परिवर्तन करके यूज़ करते हैं तो हम भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हैं, क्योंकि फिर हम कभी भी उसमें मेरेपन की मैल को आने नहीं देते हैं। प्रभु की अमानत समझकर प्रभु के डायरेक्शन पर चलकर सभी को सुख देते हैं। सभी पुरुषों में उत्तम बनने का युग है ये संगम युग। स्वयं परमात्मा आते हैं हम आत्माओं को उत्तम बनाने के लिए। कल्प में एक ही बार सुप्रीम टीचर बन शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे मनुष्य से देवता बनना है, अर्थात सबसे उत्तम लक्ष्मी नारायण के घराने में आने लायक बनना है। अनमोल समय है ये, हीरे तुल्य बनने का समय है ये, इसलिए समझ देते हैं कि पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा याद और रूहानी पढ़ाई पर अटेंशन दो। याद से हम सब पावन बनते जाएंगे और पढ़ाई से हम सब सुख धाम के लिए खुद को क्वालिफाई करते जाएंगे। ज्ञान धन से धनवान होते हैं। ज्ञान धन 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनाता है। इस समय हम सब बहुत बड़े व्यापारी बनते हैं, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा संग सच्चा व्यापार करते हैं।
बुराइयों का त्याग कर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करते हैं। इसलिए हमें हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करना है। चित्त पर बिल्कुल स्पष्ट रखना है कि कौन सी बातें हैं जिससे हमारा नुकसान होता है और कौन सी बातें ऐसी हैं जिससे हमारा फ़ायदा होता है। परमात्मा द्वारा स्पष्ट किए गए डूज और डोंट्स को बुद्धि में रखना है और उसी प्रमाण चलना है। समझ मिली है कि श्रीमत प्रमाण चलने से ही हम आत्माओं का कल्याण है और फायदा है। श्रीमत प्रमाण चलने से ही मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनते हैं, पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते हैं। श्रीमत के विपरीत चलने से फिर घाटा ही घाटा है। घाटे और फायदे पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो प्रजा में फिर दास दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, तो फिर उल्टे मार्ग पर चलते हैं और अपने को दुर्भाग्यशाली बना देते हैं। अभी वर्तमान में भी मोहताज और उदास जीवन जिएंगे और भविष्य में भी वे श्रेष्ठ मर्तबे से वंचित रह जाएंगे। 21 जन्मों के राजाई का वर्षा है, इसलिए सौदा करना है तो सत्य बाप से पूरा सौदा करना है। उनकी श्रीमत पर चल बुराइयों से पूरा मुक्त होना है और विकारों का त्याग करना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि वे दाता हैं, अविनाशी खजाने और विश्व की बादशाही देते हैं, और हम सब, मैं और मेरे, बुराइयों का, विकारों का त्याग करते हैं। हम वो देते हैं जो वास्तव में हमारे काम का ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो धन देते हैं वो तो सुदामे मिसल चावल मुट्ठी ही देते हैं। इसलिए देने का अभिमान कभी नहीं करना है। सत्य का संग मिला है, लेकिन ये कोई दुनियावी सत्संग की तरह सत्संग नहीं है। ये तो स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ हम सही मायने में शिक्षित होते हैं। यहाँ नहीं दिखाई देने वाली आत्माएं शरीर द्वारा नहीं दिखाई देने वाले निराकार परमपिता परमात्मा से पढ़ते हैं, बेसमझ से समझदार बनते हैं। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ तो हर संबंध एक बाप से है। उन्हीं के संग हर कार्य करते हैं, उन्हीं संग खाते पीते खेलते हैं। बाप के रूप में उनसे प्रॉपर्टी मिलती है, शिक्षक के रूप में उनसे शिक्षा का वर्षा मिलता है, सतगुरु के रूप में उनसे वरदानों का वर्षा मिलता है। स्वर्ग के रचता परमपिता परमात्मा स्वर्ग की बादशाही देते हैं। अभी समझ मिलती है कि लक्ष्मी नारायण ने भी स्वर्ग की राजाई निराकार परमपिता परमात्मा से ली है। हर आत्मा को हक है प्रभु से स्वर्ग की बादशाही लेने का। अमरनाथ परमात्मा द्वारा अविनाशी पढ़ाई पढ़कर अमल में लाकर अमर लोक का सुख घनेरे का वर्षा लेना है। ज्ञान मार्ग में हम आत्माओं को भारी प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है, उल्टा नीचे ही उतरते हैं। सत्य को रियलाइज कर अब सत्य परमात्मा संग सच्ची प्रीत रखनी है। बाकी हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। राजधानी विधि पूर्वक स्थापन होती है। जो विधि से सिद्धि प्राप्त करता है वही राजधानी में प्रवेशता का हक प्राप्त करता है। ज्ञान मार्ग में चलते चलते माया ट्रेटर भी बना देती है, परमात्मा से बेमुख करा देती है। इसलिए माया से सदा सावधान रहना है। जितनी अच्छी रीति से बाप पुरुषार्थ करवाते हैं, उसी रीति से अगर हम चलेंगे तो चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। ड्रामा में स्व के पाठ का दर्शन कराकर सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि हम सब विश्व के मालिक थे, फिर हम सब कैसे नीचे उतरते हैं। समझ मिलने के बाद अब फिर से उतरने वाला कोई कार्य नहीं करना है। शरीर समझकर दुर्गति को पाया है, अब आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहकर उनकी ही श्रीमत पर चलकर सद्गति को पाना है। पावन बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। हम सब समझ से सर्व बंधनों से मुक्त होकर अशरीरी बनते हैं। जैसे ऊपर से अशरीरी सतोगुणी आत्मा आए थे, ऐसे ही पुनः श्रीमत पर चलकर 7 गुणों को यूज कर सतोगुणी संस्कार बनाकर सतोगुणी बनना है। सबसे हिसाब किताब इसी विधि से चुकतू कर निर्बंधन बनते हैं। साथ साथ ट्रस्टी बन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए प्रभु की अमानत सभी को समझकर दिव्यता और सत्यता की सभ्यता से सभी को सुख देना है और जीवन मुक्त अवस्था के संस्कार बनाने हैं। श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो जीवन बंध में नहीं आते हैं, बल्कि जीवन मुक्त रहते हैं। रावण राज्य में रहते हुए परमात्मा का बनकर राम राज्य की सभ्यता सीखनी है। उसमें ही सुख है और उसमें ही शांति है। शांति के सागर, पवित्रता के सागर, संपत्ति के सागर से सब कुछ प्राप्त होता है।
ये सभी को संदेश देना है। मन में उठने वाले सारे प्रश्नों का जवाब देकर निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को प्रश्नों से पार की स्थिति में स्थित करवा कर कहते हैं, पहले मुझे याद करो और श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करो। शास्त्र लिखने वालों ने कृष्ण को डबल हिंसक दिखा दिया, कामी भी, क्रोधी भी, और शास्त्र लिखने वाले व्यास को भगवान कह दिया। परमात्मा आकर समझ देते हैं कि कृष्ण तो सतो प्रधान डबल अहिंसक प्रिंस था। युक्ति से ये सत्य भी भक्तों को बताना है। अब कोई और पाप कर्म न हो, इसलिए हम आत्माओं को फरमान है प्रभु का कि कर्म करते भी बुद्धि से याद में रहो और सब संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। समझ देते हैं कि आदत डालो कि खाते पीते उठते बैठते भी स्मृति रहे कि हम आत्माएं हैं और परमात्मा की याद में रहो। ऊंचे ते ऊंच बनने का समय चल रहा है, इसलिए ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की याद में रहना है। सहज सी बात है, हमारे कल्याण के लिए है, फिर भी हम सब नहीं मानते हैं। ये शिकायत है परमपिता परमात्मा को हम आत्माओं से। उन्हें छोड़कर देहधारी रिश्तों को याद करते रहते हैं, जिससे कोई भी प्राप्ति नहीं होगी। समझ देते हैं परमात्मा की ड्रामा पूरा हुआ, वापस घर जाना है, इसलिए पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। या तो याद से श्रीमत पर चलकर बनो या फिर सजा खाकर बनो। विकारों से हम सब पतित बने, अब विकारों को छोड़कर पावन बनना है। बुद्धि में अनादि आदि स्मृति का स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, मुख से ज्ञान शंख बजता रहे, याद करते रहे तो चढ़ती कला हो जाएगी। समय है अच्छी तरह पुरुषार्थ करने का, न कि सारा समय धन के पीछे मरने का। जितना भी इकट्ठा कर लें, जिसके लिए भी कर लें, काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाना है। इसलिए छोटे बड़े शरीर में विराजमान सभी आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि अब बुद्धि का योग मुझसे लगाकर याद की यात्रा पर रहो। अज्ञान अंधियारे से बाहर निकलकर सत्य को रियलाइज करना है, सत्य का संग करना है, सत्य में जीना है और सत्युग में जाने का भाग्य प्राप्त करना है। प्रभु के किंगडम में सुख इसलिए है क्योंकि वहाँ पवित्रता है, तो यहाँ पवित्र बन ऐसे सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। उनकी छत्र छाया में रहना है और अपने लिए सुख कमाना है। सुख श्रीमत पर चलकर ही कमा सकते हैं, बिना कमाए कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये भी प्रभु स्पष्ट करते रहते हैं। अंधियारे से निकलकर बाप के बने हैं, तो उनका कहना है अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, इसलिए अपना वर्षा लो। आपका भी जन्म सिद्ध अधिकार है। अति के बाद ही आत्माएं घर चलने को तैयार होती हैं, क्योंकि तंग हो जाती हैं। इसलिए आफतें अर्थात मुसीबतें सिर पर खड़ी हैं। इससे पहले कि सब तरह की आफतें जैसे कि माया की, प्रकृति की, विकारों की एक साथ हमला करे, रहम दिल परमपिता परमात्मा कहते हैं कि पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर लो। याद से विक्रम विनाश कर लो और पढ़ाई से ऊंच मर्तबा ले लो। अपना भला चाहते हैं तो न पढ़ाई मिस करनी है और न याद में गफलत करनी है। याद में हमारा कल्याण है। हम कोई प्रभु पर एहसान नहीं करते हैं, इसलिए याद करने की फुर्सत नहीं है। ऐसा कहना हम आत्माओं को शोभता नहीं है। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर, उनकी आज्ञा पर चलकर हमें अपना कल्याण करना है। ओम शांति।